दोस्तों लाइबिलिटीज़ होता क्या है? लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियाँ। देखिए, अमाउंट जब आप किसी व्यक्ति से लेते हैं तो आपको वो अमाउंट चुकाना पड़ता है, चाहे वो कैसे भी आपको चुकाना पड़े, आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसे बिजनेस ने अगर किसी से पैसा उधार लिया है, किसी संस्था से, किसी व्यक्ति से, तो उसे वो पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे में अमाउंट ओव्ड यानी पेबल बाय द बिजनेस इज नोन एज लाइबिलिटीज, यानी बिजनेस जो पैसा चुकाएगा वही उसके लिए वो लाइबिलिटीज हैं। अब दो तरीके की लाइबिलिटीज होती हैं, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल मतलब बाहरी। आंतरिक कैसी? इंटरनल लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जो कि बिजनेस के ओनर के प्रति होती हैं, यानी बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग अलग है। तो बिजनेस के अंदर अगर ओनर पैसे लगा रहा है तो बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है, लाइबिलिटी बनती है कि उसके पैसे को सही जगह लगाए। और जो भी बिजनेस में पैसा, अतिरिक्त पैसा ओनर डालता है तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी बन जाता है। इसलिए देखा गया आपने लाइबिलिटी में कैपिटल को लिखा जाता है। तो इस तरीके की लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। वहीं एक्सटर्नल लाइबिलिटी की बात करें, टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, यानी दूसरे लोगों के प्रति जो लाइबिलिटी बन रही है, जो जिम्मेदारी बन रही है, पैसा चुकाना है, दूसरे लोगों को चुकाना, यानी बिजनेस के ओनर को छोड़कर, ओनर को या प्रोप्राइटर को या पार्टनर को छोड़कर जो दूसरे लोगों को पैसा चुकाया जा रहा है, वो लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। यानी आपने कोई उधार ट्रांजैक्शन किया था, गुड्स खरीद लिए थे, रॉ मटेरियल खरीद लिया था बिजनेस के लिए, और वो पैसा आपने उधार पे लिया था, गुड्स उधार पर खरीदे थे, अब आपको चुकाना है, वो लोन चुकाना है, तो ऐसे में आपकी वो लाइबिलिटी बनती है और लाइबिलिटी आप पे करेंगे। तो देखिए, लाइबिलिटी किस तरीके की हो सकती है? क्रेडिटर्स के प्रति हो सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको हर एक पॉइंट की जानकारी आपको दी जाएगी डिटेल में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि दो तरह की कैटेगराइज किया गया है मेनली। एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होती है, यानी आप उधार ले रहे हैं किसी से, बिजनेस के काम करने के लिए कुछ पैसा उधार लिया और वो आपने 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल के लिए लिया, तो ऐसा जो लाइबिलिटी बन के आएगी वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। वहीं करंट लाइबिलिटी की बात करें तो ऐसी लाइबिलिटी जो कि 12 महीने से अंदर अंदर के लिए है, यानी आपको 1 साल के अंदर अंदर पैसा चुकाना है, अकाउंटिंग ईयर में ही पैसा उसे चुकाना है, तो ऐसी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी मानी गई है। तो ये एग्जांपल्स क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, ऐसे लोन्स जो कि छोटे समय के लिए लिए गए हैं, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ऐसी लाइबिलिटी आपकी करंट लाइबिलिटी होती है और आपको वो एक ही अकाउंटिंग ईयर में पे करनी पड़ती है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।